हेलो दोस्तों, नमस्कार। नर्सिंग वाला ज्ञान के चौथे एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन। काफ़ी कॉमन बीमारियां देखी जाती हैं, तो बात करते हैं यूटीआई क्या होता है। यूटीआई होता है इन्फ्लेमेशन होता है यूरिन ट्रैक्ट। चार तरह के होते हैं, अपर यूटीआई, लोअर यूटीआई। अपर यूटीआई में इन्फ्लेमेशन होता है रीनल पेल्विस, उसे बोलते हैं पाइलेटिस। अब रीनल पेल्विस में फिर होता है कि यूरेट्राइटिस, यूरेटर में इन्फ्लेमेशन हो जाए। फिर होता है लोअर यूटीआई में इन्फ्लेमेशन होता है ब्लैडर सिस्टाइटिस। फिर होता है यूरेथ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन होता है यूरेथ्रा। ठीक है, नेचर क्या होता है इन्फेक्शन का? एक तो असेंडिंग होता है, एक हेमेटोजिनस होता है। असेंडिंग का मतलब क्या होता है कि भाई लोअर से नीचे से ऊपर की ओर आना, और हेमेटोजिनस ब्लड के थ्रू होता है। 8% का इसका केसेस देखने को मिलता है। असेंडिंग में नीचे से ऊपर आता है ना। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सब इटियोलॉजी क्या होती है। इटियोलॉजी जो मेन होती है उसकी इकोलाई होती है। क्या होती है? इकोलाई। मेन जो रीजन है, हमेशा क्वेश्चन आता है कि मोस्ट कॉमन ऑफ द कॉज ऑफ द यूटीआई इकोलाई। इकोलाई क्या होता है? एयरफोर्स बैक्टीरिया होता है, नॉर्मल इंटेस्टाइन का फ्लोरा होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं रिस्क फैक्टर क्या होता है। रिस्क फैक्टर इसका मेन एक ही है, फीमेल वाला। फीमेल में क्या होता है? शॉर्ट यूरेथ्रा होता है, और यूरेथ्रा शॉर्ट होता है क्योंकि एनस के पास में होता है। तो उसकी वजह से इनमें यूटीआई जब भी देखते हैं अपन, मिनिमम जो मैक्सिमम केस आते हैं वो यूटीआई के फीमेल में आते हैं, मिनिमम जो केस होते हैं वो मेल के अंदर होते हैं। उसके बाद बात करें भाई, कोई पेशेंट है आईसीयू में एडमिट है, इनवेलिंग प्रॉपर कैथेटर नहीं हो रही है, प्रॉपर उसकी कैथेटर नहीं हो, प्रॉपर जो कैथेटर की केयर होती है इनवेलिंग कैथेटर की वो प्रॉपर नहीं हो रही है, और जो हम करना चाह रहे हैं वो बिल्कुल नहीं कर पा रहे, और वो गंदगी में हो तो उसके से यूटीआई हो सकता है। प्रेगनेंसी में हो सकता है क्योंकि सिक्रेशन इंक्रीज होते हैं, टब बाथ की वजह से हो सकता है। उसके बाद बात करें बबल बाथ की वजह से हो सकता है, टॉयलेट पेपर की वजह से हो सकता है ना। उसके बाद बात करें कि साहब साइनस सिम्टम्स क्या होते हैं। साइनस सिम्टम मिनिमम लोगों में हुआ है, तो मिनिमम लोगों को जब देखते हैं, जब केसेस दिखने को मिलते हैं, तो ये केसेस देखने को मिलते हैं कि बर्निंग मैच्योरेशन होता है, इनकम्प्लीट यूरिनरी ब्लैडर, क्योंकि जब होता है तो इनकम्प्लीट यूरिन जब थोड़ा थोड़ा सा निकलता है तो वो इनकम्प्लीट यूरिनरी ब्लैडर की तरह निकलता है। उसके बाद बात करें कि साहब हिमेचुरिया होता है, फीवर आएगी, इसके अंदर चिल्स होंगे, इसके अंदर पेन भी होता है। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री लेंगे अपन, सिस्टोस्कोपी करा सकते हैं, इसके अंदर ब्लड कल्चर करा सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद बात करें यूरिन कल्चर करा सकते हैं, इसके अंदर टीएलसी पड़े हुए मिलेंगे और ईएसआर इंक्रीज होने को मिलेंगे। इसका मैनेजमेंट की बात करें तो इसका मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट की बात करें तो इसके अंदर स्पेशली मेन जो मैनेजमेंट है, इसके अंदर एंटीबायोटिक दी जाती है, नैलोडॉक्सिन एसिड और एक नाइट्रोफिल्टोन। नैलोडॉक्सिन एसिड कैसे देते हैं अपन, ये लिख रखा है मैंने, नैलोडॉक्सिन एसिड की 500 mg देनी है टीडीएस 12 दिन तक, दिन में 3 बार। ठीक है, उसके बाद अपन नाइट्रोफिल्टोन की बात करते हैं, नाइट्रोफिल्टोन देनी है अपन को 200 mg 12 दिन के लिए टीडीएस। उसके बाद बात करें कि साहब नाइट्रोफिल्टोन के साथ एक सिचुएशन देखने को मिलती है कि कलर जो होता है यूरिन का वो थोड़ा सा नॉर्मल नहीं रहता और थोड़ा सा कलरफुल हो जाता है, तो ये नॉर्मल फाइंडिंग है। उसके बाद बात करेंगे साहब नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। नर्सिंग मैनेजमेंट के लिए मॉनिटर वाइटल साइंस करें, हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन करें, बिल्कुल प्रॉपर कैथेटर केयर करें, इंक्रीज फ्लूइड जितना पानी पिएंगे ना, यूटीआई का साफ इलाज है, जितना आप अगर पानी पियोगे तो यूटीआई मिलने के चांस होते हैं। उसके बाद बात करेंगे साहब असेप्टिक टेक्निक आपको प्रॉपर यूज करनी है। उसके बाद फ्लूइड इंटेक ज्यादा लेना है, 3 से 5 लीटर ज्यादा लेना है, और एसिडिक एज डाइट लेनी है। एसिडिक एज में क्या होगा, एसिड बढ़ेगा तो यूरिन का फ्लो जो होगा वो कम होगा। ठीक है, इसी के साथ जैसे मैंने यूटीआई बताया, ये यूटीआई है पूरा इन्फ्लेमेशन यूटीआई का। इकोलाई मोस्ट कॉमन कॉज है। मेन चीज याद रखनी, इकोलाई असेंडिंग इंफेक्शन हेमेटोजिनस से 8% होता है, और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में टीएलसी ईएसआर पढ़े मिलेंगे, बर्निंग मैच्योरेशन है, मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक देनी, नैलोडॉक्सिन एसिड और नाइट्रोफिल्टोन और एसिडिक एज डाइट देनी। बस 4-5 लाइन में खत्म। इसी के बाद सब धन्यवाद।